डॉक्टर मिताली काथकटिया, NSS कार्यक्रम अधिकारी, दक्षिण कामरूप गर्ल्स कॉलेज, मिल्ता, असम। श्रीमती बबीता प्रसाद, NSS कार्यक्रम अधिकारी, सूर्य महाविद्यालय, सिलीगुड़ी, पश्चिम। डॉक्टर मलकियत सिंह, NSS कार्यक्रम अधिकारी, राजकीय महाविद्यालय, धर्मशाला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। डॉक्टर एस लक्ष्मी, NSS कार्यक्रम अधिकारी, सनातन धर्म कॉलेज, अलपुर, केरल। नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास सेशन नेशनल एनएसएस स्टार्स इंगेज इंस्पायर इम्पैक्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये खास कार्यक्रम द सोशल पर्पस और द यंगस्टर्स वाइस फाउंडेशन की कोलैबोरेशन में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में भारत के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ वो शख्सियतें जुड़ने वाली हैं जो इस वक्त अपने सेवा और नेतृत्व के क्षेत्र में योगदान के लिए चर्चा के केंद्र बिंदु बने हुए हैं और उन्हें हाल ही में नेशनल एनएसएस अवार्ड से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा अवार्ड प्रदान किया गया है। हम एक एक करके इन शख्सियतों को आपके सामने इंट्रोड्यूस करते हैं। आई वुड लाइक टू इनवाइट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से डॉक्टर मलकियत सिंह सर। मलकियत सिंह सर, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है और हम आपके सर्विस की स्पिरिट को सैल्यूट करते हैं और आपको हार्दिक बधाई देते हैं इस नेशनल एनएसएस अवार्ड के लिए। थैंक यू। इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा सूर्य महाविद्यालय जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से हमारे साथ प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में राष्ट्रीय एनएसएस पुरस्कार प्राप्त करता बबीता प्रसाद मैम। आपका हार्दिक स्वागत है मैम और मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर योर नेशनल एनएसएस अवार्ड। वी आर प्राउड ऑफ यू फॉर योर अचीवमेंट्स। मूविंग अहेड, वी वुड लाइक टू इनवाइट आवर मिताली कटकटिया मैम फ्रॉम दक्षिण कामरूप गर्ल्स कॉलेज, मिर्जा, आसाम। वेरी वार्म वेलकम मैम एंड many congratulations for this great achievement of yours. Moving next, we will be inviting Dr. Lekshmi S ma'am from University of Kerala. Very warm welcome ma'am. You are joining here from Kerala and you all have given your invaluable time for this session, for this interaction, and we believe it is going to be very insightful and very powerful for our viewers. So let's move ahead to the first segment of our conversation. It's called In the Spotlight. इस सेगमेंट में हम एक एक करके सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने पहली बार ये आपको पता चला कि आपको नेशनल एनएसएस अवार्ड से मिलने वाला है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? Who is like to go first मैम? मुझे जब मिला, जब फोन आया 5:10 पे, तो कॉल आया, मैडम आपका दिल्ली से हम फोन कर रहे हैं, आपको नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। मैं थैंक यू बोल के मैं सबसे पहला फोन किया मेरा हस्बैंड को। बोले सुनो मिल गया ऐसे। फिर रखा, फिर प्रिंसिपल को फोन किया, सर सुनिए सर मिल गया। मतलब अब किसको फोन करूं समझ नहीं आ रहा, मैं किसको चिल्ला के बोलूं सभी को, ऐसा मुझको महसूस हो रहा था। तो मैं मेरे घर में माँ थी, मेरी सासू माँ, और उनको तो सबसे पहले बताया, फिर हस्बैंड को, फिर मेरे प्रिंसिपल सर को बताया। और उसके बाद मैं रीजनल डायरेक्टर सर को फोन करने गई कि सर मुझको सर तो फोन ही नहीं उठाया, मैं 3-4 बार फोन किया, सर किसी मीटिंग में थे। तो मतलब एक्साइटमेंट के बारे में क्या करूं, किसको बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये 3 लोगों को मैं पहली बार बताया। That's really exciting है। मलकियत सिंह सर, आपको शेयर करना चाहेंगे कि आपकी क्या इमीडिएट फीलिंग थी जब आपको पता चला? आप श्योर थे कि आपको मिलने वाला है या क्या सिनेरियो था? जी देखो, एक विश्वास था और बच्चों को भी विश्वास था। और उस वक्त जब ये फोन आया तो हम लोग उसको प्री आरटी की सिलेक्शन कर रहे थे। तो प्री आरटी के लिए इस बार गर्ल्स कैडेट थे, तो उनकी सिलेक्शन में हम लोग उस वक्त कल्चर कमेटी में थे। तो तभी ये कॉल आया। मैंने पहले सोचा कि ये जंक कॉल होगी क्योंकि 1-1 से आया था, तो मैं पहले उसको डिलीट करने लगा। लेकिन जब मैंने सुना तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली से बोल रहे हैं और आपको एनएसएस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो एकदम मालूम नहीं चला, बस बच्चे बैठे थे और सबको आइडिया था कि ये फ़ोन आज शायद हो सकता है। तो मैंने कहा ये हो गया। तो एकदम से बच्चे हुटिंग करने लगे, सारे वॉलंटियर्स वहीं थे और बड़ी एकदम खुशी का माहौल हो गया। और
मेरे अपनी बेटियों को भी मालूम था कि शायद ये हो सकता है कॉल, तो मैंने उनको बताया और सभी जगह ये बात एकदम से फैल गई। फिर तो फ़ोन का सिलसिला शुरू हो गया। उस वक्त एक लगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बस एकदम से क्या किया जाए। Oh, that's exciting. So I'll move to Dr. Lekshmi S. ma'am to share her experience when she came across this. How was her reaction? Yes, we had a notion that we were shortlisted, but that doesn't mean we will be selected, no. So it was a Monday, and for the first time ever in my life, my phone went switched off. It was for the first time ever. Never went like that in my life. And my phone went switched off, and I came home by 4:30. Charger was all there in my home, so I came back by 4:30. I plugged in and then moved at almost nearly 10% charge it became. Then I thought I'll just put it on. Then I put it on. It was again by 4:45 or 4:50. And my sir who was a national service NSS program officer and or a former vice principal also, that sir called me. He called me and said, "Hey, national awardee, where are you?" He was talking like that to me. I thought, what am I dreaming or not? I was that much surprised. I felt like I'll be falling down. With the help of my child who was standing there, I hugged her. I was speechless. Exactly, speechless. And then I was sweating like hell. I thought I am having heart attack at that time. I was speechless and I was sweating like anything. Somehow managed to get onto my bed and I sat there for 5 minutes. And then I called my friend, "You have to come fast somehow because something bad is going to happen," because I am that much excited emotionally, that much I was down that time. I can resonate, ma'am. Oceans of emotions. So moving ahead, I will request Mitali ma'am to share her experience. What was that moment when that call was coming? Okay, when that call came, what were you up to and how was your feeling? Yes, when the call came, I was outside and a bit far with my family. And yes, the person who called me spoke very nicely in a very beautiful voice. "Ma'am, you have been chosen for the national award." So I was like, there's no word to express my feeling at the time. And immediately I thank Almighty and all other people who are directly or indirectly associated with my journey. I just thank all of them because without their help, without their support and untiring guidance, it was not possible for me to go through all these things. बहुत ही अच्छा लगा, बहुत क्या बताएं आपको, और it's a very special moment in my life. Yes, it's a very special moment in my life. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी NSS अवार्ड एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव अवार्ड है और प्रोग्राम ऑफिसर्स के लिए तो और एक अलग ही कॉम्पिटिशंस आर वेरी एट हाई, और वो भी इस पुरस्कार को राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है जहाँ पे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न भी दिया जाता है. So it can resonate the impact you had created in society. तो मैं एक एक करके आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये जानने की कोशिश करूंगा कि आपकी जर्नी कैसी रही है एज ए प्रोग्राम ऑफिसर. आपने जब शुरू किया था तो आपकी क्या अप्रोच और सोच थी और ये NSS अवार्ड तक कैसे पहुंचे? आई नो ये बहुत लंबी जर्नी है, बट रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर जर्नी इन ब्रीफ इफ पॉसिबल फॉर आवर व्यूअर्स नाउ. सो मैं बबीता मैम से स्टार्ट करूंगा. Okay, I was appointed as program officer in 2018. तो मुझको प्रिंसिपल ने पूछा कि आप क्या प्रोग्राम ऑफिसर बनेंगे? Then suddenly when he asked, I could not answer. मैं बोला सर मैं आपको कल बताऊं, तो सर ने बोला okay. Then I came home and I thought I normally do social work. जैसे मैं कॉलेज में बच्चों को लेके या कोई भी मेरे पास जब हेल्प लेने आता है तो मैं उनको हेल्प करती थी, लेकिन मैं सोशल मोटिव मेरे अंदर था. तो मैं घर आके सोचा कि अगर मैं NSS करूंगी तो मुझको सोशल सर्विस करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक तो मैं इंडिविजुअल को हेल्प करती थी, तो तब मुझको NSS का मतलब क्या है वो मुझको मालूम नहीं था. मुझको लगा था ये एक सोशल सर्विस है. देन आई थॉट कि ये मुझको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा. देन नेक्स्ट डे आई वेंट एंड सेड प्रिंसिपल ओके सर आई विल डू. देन 2018 और 19 में हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं किए थे. नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो किया जाता है कोई डे सेलिब्रेशन और सम ओकेजन वाइज NSS होता था, लेकिन 2020 में जब कोरोना स्टार्ट हुआ, सो दैट टाइम वी रियलाइज्ड कि व्हाट एग्जैक्टली NSS इज. NSS में हम कितने वैरायटी का काम कर सकते हैं. कोरोना में हम कभी भी घर पे नहीं रहे, हर वक्त हम लोगों का सर्विस के लिए खाना डिस्ट्रीब्यूशन, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट में सब लोग कोरोना का जो डिस्टेंस मेंटेन करके चलना था वो कर रहा है कि नहीं, कंटिन्यूअस हमारे वॉलंटियर्स के लिए मार्केट विजिट करते थे. फिर वैक्सीनेशन के टाइम में वैक्सीन है या नहीं, अवेलेबल है कि नहीं, बूढ़ा लोग आके वैक्सीन के लिए लाइन में लग रहा है, उनके लिए हम लाइन में लगे, उनको हमने वैक्सीन प्रोवाइड किया.
इस तरह से धीरे-धीरे कोरोना के टाइम से हमारा एनएसएस में बहुत जोर पकड़ लिया। तो हमारा जो सोशल सर्विस या एनएसएस करने का लाइन था, वो पूरा लाइन ही चेंज हो गया। तो हमने वहां से इतना वैरायटी ऑफ वर्क वी हैव डन फ्रॉम 2020 का शुरुआत से कि पहले मालूम नहीं था कि एनएसएस में हम इतना कुछ कर सकते हैं। तो समझ लो कोई बीमारी रहता है जिसका ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए, उनको भी हम डोनेशन कलेक्शन करके देते हैं। किसी का बेटी का शादी नहीं कर पा रहे, पैसा का प्रॉब्लम से, वी कलेक्ट डोनेशन फॉर देम आल्सो। ऐसे हम बोलते हैं कि तुम लोग मैरिज रजिस्ट्री कर लो कोर्ट में जाके, लेकिन फिर भी लगता है कि पेरेंट्स का तो एक इच्छा होता है कि हम लोग थोड़ा ग्रैंड शादी करें, तो वी हेल्प देम आल्सो। देन वी गो हाउस टू हाउस, अवेयरनेस का प्रोग्राम तो हम करते ही हैं गवर्नमेंट का, लेकिन जितना भी हमारा डिजास्टर इधर बहुत ही होता है, फ्लड डिजास्टर हो गया, लैंडस्लाइड हो जाता है, आग लग गया, तो हमारे वॉलंटियर्स या हमारी टीम दौड़ पड़ते हैं। सो मैं एनएसएस करके मैं यही देखा, सबसे अच्छा जो मैं कर पाई हूँ कि वॉलंटियर्स का जो एक ह्यूमैनिटी बिहेवियर है, उनमें जो इंसानियत आना चाहिए, वो इंसानियत आया है उनमें, कि कभी भी किसी का भी प्रॉब्लम देखते हैं तो एकदम दौड़ के चले जाते हैं। सो दिस इज एनएसएस जिसने उनको ये सोचने पे मजबूर किया है, उनको एक सोशल बीइंग बनाने पे मजबूर किया कि सोसाइटी में कभी भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमको साथ में रहना चाहिए, उनका हेल्प के लिए रहना चाहिए। ये चीज उनके अंदर आया है। तो मुझको लगता है कि मैंने एक ह्यूमन एसेट तैयार किया है कि मेरा जो वॉलंटियर्स है 30-35 वॉलंटियर हो गया, पूरे 100 को तो हम तैयार नहीं कर सकते, लेकिन 30-35 वॉलंटियर्स आर देयर जो किसी का भी मुसीबत देख के एकदम दौड़ पड़ते हैं। मुझको कभी-कभी तो मुझको पूछते तक नहीं है। जैसे यहाँ पे आग लग गया था हमारे सिलीगुड़ी में, बहुत बड़ा आग लगा था, उन्होंने मुझको पूछा तक नहीं कि वो जाएंगे, वो दौड़ गए, वहां पहुंच के मुझको फोन कर रहे, मैम हम यहाँ पे चले आए हैं, डिजास्टर हुआ है, हम पानी वानी दे रहे हैं आग बुझाने के लिए। मैं बोला चलो ठीक है। सो यहाँ पे मुझको आगे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, मैंने एक इंसानियत वॉलंटियर्स में तैयार किया है, जिसके लिए मैं बहुत खुद को अच्छा, मतलब एक प्रोग्राम ऑफिसर होने पे मुझको बहुत गर्व होता है कि मैं एनएसएस में आके मैंने इंसान तैयार किया है। और ऐसे तो सोशल सर्विस हम जो करते हैं, दैट आवर रेगुलर वर्क दैट गोज ऑन। Right. So leadership, I think role modeling is very important aspect of leadership and also building connect. So your story shows the amount of connect that you have built with your volunteers, and very proud of your efforts, ma'am. Moving ahead, I would request Mitali ma'am to share her journey, that how has been when she started and when she was in front of President of India receiving that award. What was that journey? I started my journey in NSS in 2009. At the time, I was completely new about NSS because, yes, we had NSS in it, which established in the year 1995. And directly or indirectly, I was associated with the program officer. She is no more now. And she was also a very active program officer of our college. Then in 2009, I was given the responsibility of the program officer. And immediately after that, in 2010, I was sent to, I participated in the National Integration Camp in New Delhi. And then I came to know that there is also an adventure camp, which was in Himachal, Dharm. So in that particular camp, I learned a lot and realized that yes, it is a very strong platform through which every volunteers or anybody who is associated with this organization can develop their personality through social service, through community service. Right from the academic session to the cultural functions, to the personality development courses, everything was amazingly organized, and students at the time were very cooperative and learned a lot. That's what I feel. And then after 2010, again in 2011, I participated in another integration camp in Patna. So then the journey it's gone on and on and on. Several youth camps, several integration camps, then workshops, seminars, then MPNL training. All these things has made me realize that yes, one must value his association with this wonderful organization. And yes, that previous ma'am has said, जो इंसानियत डेवलप करते हैं हम लोगों ने थ्रू कम्युनिटी सर्विस वॉलंटियर्स के बीच, तो वो सचमुच बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये मैं फिर से कहती हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन मंच है जहाँ हम लोग जो सोसाइटी में रहते हैं, समाज के लोगों के बीच हम जाते हैं, उन लोगों की जो समस्याएं हैं वो सब हम लोग जानना प्रयास करते हैं, और जितना दूर हो सके हम लोग उन लोगों को उस समस्या की हल देने की कोशिश करते हैं। और different awareness camp also, awareness sessions also, volunteers are in a position to understand the value of cooperation, teamwork, value of sacrifice, and all the 10 life skills one can develop being an NSS volunteer.
That's Right. what I feel, because nowadays people are spending lots of money in life skill workshops, life skill seminars. But मैं दवा के साथ कह सकती हूँ कि अगर एक अच्छे NSS volunteer with full dedication NSS में काम करते हैं, तो उसको जो लाइफ स्किल्स है, सारे लाइफ स्किल्स वो उसके अंदर विकास हो सकते हैं और डेवलप हो सकते हैं। तो ये Very एक true, ma'am. बहुत अच्छा फीचर लगता है। All the NSS volunteers, college students out there, they can derive motivation from this ma'am's talk, and definitely they should join NSS and explore and build leadership and life skills. हम आगे बढ़ते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मलकियत सिंह सर को। जी आलोक जी, मैं पहले मैंने NSS 2019 में ज्वाइन की। 2019 में मैं राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में ट्रांसफ़र होकर आया था, और इससे पहले मैं कई ट्राइबल एरिया में भी सर्विस की, और जो इससे पूर्व का जो महाविद्यालय था, कॉलेज था, वहाँ पर मेरे पास स्पोर्ट्स का जो था अतिरिक्त कार्यभार था मेरे पास। तो वहाँ का एक माहौल था कि अक्सर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के बारे में ये सोचा जाता है कि ये सारे के सारे बच्चे प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, कि ये न्यूसेंस क्रिएट करते हैं या फिर लड़ाई करते हैं या फिर इस तरह से कुछ ना कुछ उनको एक्टिविटी करने को होती नहीं है। तो वहाँ मैंने आइडेंटिफाई करके लड़कों को, मैं क्योंकि मार्शल आर्ट से भी जुड़ा हूँ, मैंने उनको कहा कि कुछ सीखते हैं, और एक क्लब बनाया। और राजकीय महाविद्यालय नगरोटा बगमा में हमने स्पोर्ट्स की शुरुआत की। मैंने सारे के सारे बच्चे बॉक्सिंग में भर्ती किए, लगभग 22 बच्चों का एक ग्रुप बनाकर बॉक्सिंग में भर्ती किया, लड़के लड़कियां। और हमने 2 साल में यूनिवर्सिटी लेवल के 12 मेडल हम लोगों ने लाए, जो 0 से हमने 12 तक उसकी संख्या पहुंचा दी। फिर वहाँ एक कल्चर चल पड़ा स्पोर्ट्स का, और बच्चों में एक शुरू से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, और हर एक बच्चे की जीवन के जो ये 3 साल हैं कॉलेज के, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसलिए उनको हर क्षण उनको मौका दो, उनके साथ रहो। तो बच्चों में एक चला गया संदेश कि नहीं, ये कोई भी समस्या वो मेरे पास आते हैं, व्यक्तिगत हो किसी भी प्रकार की। तो हमने स्पोर्ट्स के साथ जब शुरुआत की, तो और मैं इस महाविद्यालय में जब आया, तो यहाँ प्रिंसिपल साहब ने मुझे पूछा कि NSS के लिए आप एक POS की आप पढ़ना चाहते हैं? मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले भी 1 साल रहा था 2011 में। तो जैसे ही NSS के वॉलंटियर्स को पता चला कि ये हिंदी वाले टीचर हैं और ये NSS के अभी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बने हैं, तो वो मेरे पास दौड़कर आए, रश करके बड़े खुश थे। उसमें ललित कुमार डोगरा, जो कि 1920 का अवार्डी हैं, वो लीडर था उस वक्त। और ये लगभग इस तरह से एक्टिव NSS नहीं थी, लेकिन हिमाचल के कुछ वॉलंटियर थे, जैसे ललित है, सुधांशु है, सुमित है, कपिल है। ये इन 4-5 वॉलंटियर सब हिमाचल में एक बच्चों को आदर्श की स्थापना कर रखी थी। तो मेरे पास आए और कहते कि हमें बहुत खुशी है। तो मैंने कहा कि देखिए, ये अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है पूरी तरह, तो अगर आप काम करेंगे और एक आदर्शवाद को लेकर चलेंगे तभी होगा, अदरवाइज मैं मना करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा गुरुजी आप जो भी कहेंगे हम करेंगे, और हम चाहते ही हैं कि हमें एक लीडर मिले। मैंने कहा मेरी तरफ से पूरी छूट है। और बच्चों ने वो दम दिखाया, जहाँ भी हम खड़े हुए बच्चे हमेशा साथ रहे। और बच्चों ने ये जब 19 में जून में ज्वाइन किया था, तो हम लोगों ने कई कैंप्स कर दिए, और जहाँ संख्या 20-25 आती थी वहाँ 200 बच्चा, क्योंकि हमारे पास 2 यूनिट थी, 6000 की स्ट्रेंथ थी, तो बच्चों ने आना शुरू कर दिया। और जहाँ भी हम लोगों ने कोई प्रोजेक्ट लगाया, कोई काम बताया, तो उन्होंने बड़ी मेहनत शिद्दत के साथ ये किया, और ऐसा शो किया कि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। आज की डेट में भी हम देखें कि सारे के सारे बच्चे मोबाइल में घुसे हैं, कोई बात किसी से नहीं कर रहा है, 4 दोस्त साथ बैठे हैं, तो आपस में वार्तालाप नहीं है। अब वो ग्रुप्स में कोई कैंटीन में गाना नहीं गाता है। तो NSS में आकर बच्चों ने एक सामाजिकता सीखी। जैसे मैडम ने कहा कि हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया है, यही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बच्चों में एक उत्साह जगा। और जैसे ही हम लोगों का दिसंबर मंथ हुआ समाप्त, तो एक हमारा NIC आया गुजरात में, जूनागढ़ में, तो कोई तैयार नहीं था और मुझे वहाँ पर भेजा गया हिमाचल की टीम के साथ। तो जब मैं वहाँ सभी राज्यों के वॉलंटियर्स को देखा, तो बड़ी ऊर्जा हमें भी मिली, हमें भी सीखने को मिला कि कितनी सौहार्दपूर्ण वातावरण है। हमें 2 दिन बाद ये लगा ही नहीं कि ये किसी अन्य राज्य से। हर एक बच्चा बैठता था, कोई खाना खाकर हमारे पास थाली लेकर आ जाता था, घूमने हमारे साथ चल। तो बहुत एक आत्मीयता का भाव पैदा हुआ। एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो है वो वहाँ से बना। और मैडम जैसे कहा, उसके तुरंत बाद कोरोना आ गया, और मुझे लगता है कि हमें NSS ने ये ताकत दी कि हम लोगों ने 23 मार्च की ये बात है, 20 को शायद 21 को लॉकडाउन लगा था,
हमने 23 मार्च को एक ऑनलाइन पूरा पोर्टल जारी कर दिया कि अब हम मिल तो नहीं पाएंगे लेकिन ऑनलाइन जुड़ते हैं। तो ऑनलाइन जुड़कर हम लोगों ने मिशन कोरोवियर एक बच्चों ने शुरू किया और जितने भी कपड़े थे उसके मास्क बनाना शुरू कर दिया। और बच्चों ने जो सरकार समझती है या लोग धारणा है कि बच्चे जो हैं वो डिसिप्लिन नहीं होते हैं, लेकिन जब यही बच्चे समाज सुधारने पर उतर आए, यही डिसिप्लिन बनाने पर उतर आए, तो आप समझिए कि बात कहाँ जाती है। तो बच्चों ने बल्क में मास्क बनाए और SOP के लिए गवर्नमेंट की मदद की। फूड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने शुरू किया, कैजुअलिटी भी हुई हमारे सामने वहाँ पर। और एक बड़ा विकट समय आया जब 1-2 हफ्तों का वो समय था जब पैनिक बहुत फैल गया था और लोग क्रीमेशन नहीं कर रहे थे। तो मैंने और ललित कुमार ने और हमारे वॉलंटियर्स ने, हमने 10 वॉलंटियर्स की टीम बनाकर DC साहब को एक मैसेज किया कि अगर कोई भी क्रीमेशन के लिए किसी की जरूरत पड़ती है तो हम लोग अपनी कंसेंट देते हैं। तो उस ग्रुप में दी। उसके बाद हम लोगों ने ब्लड डोनेशन संभाल लिया। तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने 3 बार उन्हीं दिनों 1 साल में ही ब्लड डोनेशन किया, फर्स्ट ईयर में जब कोरोना आया था। और डिलीवरी केसेस थे सारे जनरल हॉस्पिटल में। कोई बच्चा आपको रास्ते में नहीं मिला, सुनसान सा पड़ा था। डॉक्टर्स को भी हमने सलाम करते हैं कि इतनी हिम्मत उन लोगों ने दिखाई। तो NSS में कुल मिलाकर देखा जाए, जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया वो अलग बात है, वो जो काम किया, लेकिन हमने कड़ी तैयार की वॉलंटियर्स की। एक ऐसे वॉलंटियर जो समाज सेवा भाव से भरे हैं, जो किसी भी समय से पहले, आप बोलना आसान है लेकिन वो सच में ही उसको जीते हैं। कोई भी काम दे दो, एक वॉलंटियर एक यूनिट के बराबर है। मेरा गांव NSS गांव, हमने ऐसा एक कार्यक्रम चलाया कि जहां एक वॉलंटियर है वो समझ ले कि पूरे गांव को संभालने की उसमें हिम्मत है, क्योंकि उसको क्लैरिटी है, उसको समझ है, कल्चरली वो साउंड हुए हैं, आपस में मिलना जुलना सीखा है, सौहार्द वातावरण सीखा है। जो बच्चे बड़े डाउन रहते थे उनको मंच बच्चों ने दिया कि आप बात कीजिए, गीत गाइए, कुछ सुनाइए। वो अपने ग्रुप में ही हीरो बने हैं और ऐसी हिम्मत लेकर समाज में गए हैं, आदर्शवादी समाज का सपना लेकर वो समाज में गए। हम लोगों ने भी एज ए PO बहुत सीखा और काम करते गए। फिर हमने नई चीज़ें शुरू कर दी। पुरानी यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज थे जो बंद पड़े थे, उनको रीजनरेट हमने कर दिया। मुहिम चलाई, बच्चे गारे में, पानी में, कीचड़ में धंसे रहे, लेकिन काम किया उन लोगों ने। फिर हम लोगों ने, क्योंकि हमारे यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है धर्मशाला, तो यहाँ क्या है कि लोग हाइकिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, और ट्रैकिंग में ऊपर करते हुए वो लोग खाने पीने का बहुत सामान ले जाते हैं। 10-10 किलो एक ग्रुप लेके जाता है और ऊपर खाया पिया और वो सारी बोतलें वगैरह वहीं तोड़ी, सारा कचरा फेंक के वापस खाली आ जाते हैं। तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए प्लेसेस और वहाँ गए और बड़े प्यार से उनको समझाया कि अगर आप 10 किलो कचरा लेके जा रहे हैं तो आप 2 किलो खाली रैपर ला भी सकते हैं। तो बहुत तरीके से ऐसे ये चले काम। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सोच और जीने का जरिया हम लोगों को NSS ने दिया, एज ए टीचर, एज ए वॉलंटियर, हम लोगों को वो जॉब नहीं दे सकती। रीजनल डायरेक्टर, हमारे SNO, हमारे अन्य अधिकारी इतने प्यार से, और यहाँ तक कि हमारे मैडम पूर्व सेक्रेटरी उषा शर्मा होते थे, वो भी हमारे कैंपस में विजिट किया। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी ने विजिट किया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर से, यहाँ पर उनका ग्राउंड वर्क कैसे होता है, वो यहाँ पर हमारे कॉलेज में आकर गए। तो हमें एक प्लेटफॉर्म के साथ एक जीने का जरिया दिया और इतना बढ़िया हमें लगता है कि नहीं, हमको एक लाइन मिल गई है और बच्चों को भी लगता है कि नहीं, कोई ना कोई हमें देख रहा है। और दूसरी लास्ट चीज़ ये है कि अगर आप केरला से, आप अगर झारखंड से, आप अगर दूर दराज से, हिमाचल से चलकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा लोकतंत्र और प्रशासनिक ढांचा जो है बहुत मजबूत है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं और बिना किसी सिफारिश के आपको राष्ट्रपति भवन तक की एंट्री मिली, जहाँ पर जाना इस सपने से कम नहीं है। तो NSS मेरे लिए एक जीवन शैली है, एक लाइफस्टाइल है। तो मेरे लिए ये एक जीवन का एक महत्वपूर्ण कड़ी हमेशा रहे। ऑलवेज वंस ए वॉलंटियर, ऑलवेज ए वॉलंटियर। बहुत बहुत बधाई सर आपको और आप सभी लोगों को, क्योंकि जिन परिस्थितियों में आपने NSS को आगे लेकर के गए हैं, स्पेशली कोरोना जैसी महामारी को सभी ने क्लोज से देखा है और सबको दहशत में तो लेकर के आई ही कि कोरोना एक टाइम ऐसा मन में ख्याल आता था कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ पता नहीं था उस टाइम पे। उस मोमेंट पे आपने एक्सपोजर लिया, आपने वॉलंटियर्स की फोर्स को लीड किया कोविड वॉरियर्स के रूप में। हम आपको सैल्यूट करते हैं मैम आपके एफर्ट्स के लिए। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे एंड आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर लक्ष्मी एस मैम टू शेयर हर जर्नी, बिकॉज I am very sure the hard work and effort she has put, and also the team of volunteers she has built. Yes, hello. Our college is almost 77 years old college, and National Service Scheme in our college has completed 50 years of its glorious journey here. So every program officer who takes charge here, this is really a challenge, because all these 50 years, many efficient program officers had made a great, has made it a great journey at
actually. Every alternate year at least we used to get university award, not because we are going after award, but because our activities were like that. So more than 365 activities a year will be there every year. Maybe 2 activities once in one day even. Now for me, about me, in 2018 I joined as a program officer here, but I was dragged into this. Frankly speaking, it was not out of my mind that I came there. I was was forced to be a program officer. But then till that day, I am actually a professor in physics, and I thought only teaching physics and making students good in academics, that is what a teacher should do. But once I joined as a program officer in NSS, then I realized I too traveled along with these students. I too changed like a volunteer actually. I too transformed me from a teacher to a program officer, more than a program officer to a volunteer. And actually it is that. Now, if somebody asks me, I will surely say every student must surely join National Service Scheme, because it is the only place where you can mold a student as a good human being. Not just good in academics, that is not what is needed. It is very difficult to be a good human being at these times. So it is the only place where you can make a student a good human being. That is what I felt. As you said, it is right. Apart from the actual practice of doing things that is instructed to us, we think differently. I always motivate my students to think differently. I don't like these students sitting so flabby or moving so slow. I just need all my students to run, to go fast, to do things very faster. That is what I need. I never like them to even walk so slowly. So I used to ask them, you give me some ideas, you can tell me your ideas. Whatever idea they give to me, I will not force them for any idea. Whatever idea they give to me, I will be there with them. That is what I do. It will be always a good idea also. That is also there, no? And recently, two bigger projects that we did is, one is a house that is built for a student in our college itself. They are twins. One is an NSS volunteer, and the other girl is almost 75% handicapped, what we can say. So she is having many diseases. It's very difficult for her to come to college even. So one day we visited their home accidentally, and we could see that they are living in a rental house, and even that house is not good for their living. They are paying just 150 rupees that they could pay by their earnings. Their father also passed away just a month before. So then these students itself told, Miss, we can somehow collect money or resources from anywhere that we can. They didn't ask for money to anybody. They went to beach. They sold many things there. Then they collected newspapers. They made a drive in the college itself. Every Friday, you should bring the newspapers or your assignment papers or any book papers that is left unused in your home. They asked the teachers, they asked the students, and from their home and their neighbors, they all collected all those things. They sold and they collected a good amount of money from there. And many other people were also there helping us. That's all there. But apart from that, the thing is, the place that we are planning to build that house is not a reachable place for any vehicles. We have to take all these things to nearly 500 meters to that place. All these students were there to take all these things, cement, sand, bricks, everything to that place. And it was their effort. They were there with the mason. There were no helper with them. They were there with their mason for the whole thing. Nearly 70,000 rupees. That amount of that thing that we could give to another person is saved by these students by their activities. And above this money that we could save from there was a unity among the students. There was an adjustment among the students. There was a strong bonding that we could build in these students in such group activities. So I believe, instead of giving them so many classes to how you should be an NSS volunteer, how you should be a good citizen or anything like that, we have to leave them to such activities where they can flourish, where they can find what is their worth. They all have many such sparks in them. So let us leave them free to many such places where they can find themselves who they are. And that is where we have won, we feel. And again, many such activities are there. And I will share one more thing where university level youth festival was organized near to our college. And these students took a courage to arrange a stall, a canteen itself in that place.
with the condition that only with the purpose of serving a palliative patient who was almost 35 years old. He was a painter. He fell down from the roof and his spinal cord is injured. He is bedridden, and he is having only wife and a small kid in home. So the condition of his house is very, very pathetic. A person is always needed beside him to serve him, to take him from his bed, to give anything. For anything he needs help. That is the condition. And the boy is also a small kid. Our volunteers, every day one or the other volunteer visits at home, takes care of that person, takes him to acupuncture center. That lady, his wife is so weak, she cannot even hold him. Every day, turn by turn, every volunteer will go to that home and take care of those place. And every month, what they will do, they will collect one, we call here savala, what you say there, I don't know, onion. They collect one onion each from their home, they collect egg from their homes, handful of rice from their home, and they collect it all together, and every month their food is provided by the students. I don't have to say anything to them, you bring that or bring that. They will arrange it everything by themselves. And for this purpose, to make him back, to get him back to his life, we planned this canteen in this youth festival. But it was again a disaster for us, you should say. If you have witnessed, I can say only because it was the NSS team who was there for making it happen, it happened. We were facing many difficulties. It was very rainy those days, and it was like flooding in those places. And those things that we have made, it was very difficult for us to serve these food to the people who have come there. And to say in short, it was really a loss for us. Financially, it was a loss for us. But above all these things, let it be a financial loss or not, but above all those things, I could make a very great team of nearly 32 students who worked there as a team for a good purpose. Okay, see, in that place, again, the septic tank that was there, due to this heavy rain, the septic tank was also outburst, and everything was a very pathetic situation for us. I cannot explain by words, because it was really, really a touching moment for us. But commendable efforts. I would like to congratulate you for your efforts, and I'm very sure the journeys everyone is sharing with the amount of connect to their heart. It shows that how they have gone through that, and it is very inspiring. And I believe for viewers also, they will be also able to connect those NSS volunteers. And ma'am, now we are going to move to our next segment, which will be a bit rapid. Or we will be expecting very fast answers from you, and I will come one by one to each of you with few questions. And I would like to invite, मैं बबीता मैम को invite करना चाहूँगा, और एक questions हम लेंगे बारी बारी से. बबीता मैम, आपको अगर शेयर करना हो फनी मोमेंट, मतलब कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद आता हो और उससे आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती हो, if you can share with our audience, with our viewers, will be great. It was a moment when we went to clean the sea. समुंदर साफ करने गए थे. Okay. Government का जब काम चल रहा था, Ganga rejuvenation, and we here clean Mahananda river, and from here we went to 550 kilometers far away near Kolkata. Okay, so we went to Digha to clean the samundar, and we went in general compartment, and we thought it will be, because always there is a shortage of money in NSS, so we thought let's go in general compartment. So we went and we see that it was इतना खाली, कोई नहीं है. तो हमको लगा था इतना भीड़ में जाएंगे, हम कैसे जाएंगे. पूरे सभी को एक एक सिंगल सीट मिल गया, हम सो के चले गए. जब वापस आए तो स्टूडेंट से, मैम हम टिकट नहीं कटाएंगे, हम बिना टिकट का जाते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है. हमने बोला ना बिना टिकट का हम नहीं जाएंगे. Then we were in the platform. TT was listening to us that they are not going to buy the ticket. Then he explained my students कि बच्चे ऐसे मत करो, ये तो तुम NSS का काम कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का इस तरह से नुकसान हो जाएगा. एंड इन द प्लेटफॉर्म हमें इतना हंसे टीटी जाने के बाद कि देखो तुम्हारे अथॉरिटी ने आके तुम्हारा बात सुन लिया और हमको अभी टिकट कटाना पड़ेगा. देन वी ऑल बॉट टिकट, बट इतना रश, इतना भीड़ में हम आए. तो नाइट, स्पेंडिंग नाइट इन अ ट्रेन विथ ऑलमोस्ट 30 वॉलंटियर्स, इट इज अ होल नाइट जर्नी. तो जाते वक्त भी हम इतना, मतलब क्या बोले, बहुत आराम से गए थे, लेकिन आने के टाइम में देयर वाज नो सीट. नीचे में चादर बिछा के बैठ के बिना खाए, है ना, मतलब ब्रेड खा के आ रहे, बिस्किट खा के आ रहे. सो दैट नाइट वाज अ वेरी फन थिंग.
कि मुझको मतलब एनएसएस जर्नी में एक ही जर्नी में ऐसा गई थी जो जनरल में गए थे और सीट नहीं मिला और हम कहीं भी नीचे बैठ के आए थे और सारा रात हमने बहुत मजा किया था। I must believe कि जो भी आपके साथ वॉलंटियर्स थे, when they will listen to this, they will feel nostalgic. मैं मिताली मैम को इनवाइट करूंगा। मिताली मैम, if you can share your fun moment जिसको याद करके आपके मन में एक चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। In 2011, we were with a team from Assam. We were traveling to Patna for integration camp, and it was the month of January. And इतना ठंड थे तब, जब मुगल सराय क्रॉस किया हम लोगों ने, तब एक somebody was screaming, ma'am. Then I said, what happened? Then I saw everyone was, I couldn't identify their face. You cannot recognize their face because they were wearing topis, muffler, double sweater, jacket, दो पैंट। मैम इतना ठंड है, यहाँ कैसे हम कैंप करेंगे? यहाँ हम नहीं, चलिए वापस चलिए। मैंने बोला अभी मुगल सराय मिला है तो अब कैसे? वी कैनॉट गो बैक, यू हैव टू। नो मैम, वी कैनॉट। इतना ठंड में हम लोग नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए हमारे पूरा, उनको जब मैंने देखा उन लोगों का पूरा बैग, होल एवरीथिंग वाज ओपन एंड जितना भी कपड़ा है सब कुछ लटक लिया। उस दे रैप देमसेल्फ इन सच अ वे। उसमें जब वहाँ जाके, जब एट द एंड ऑफ द कैंप जब वापस आ रहे थे तो वो उन लोगों ने जब रियलाइज किया कि हम लोग क्या किया था उस दिन इतना ठंड में ट्रेन में, मैम अभी भी हंसी आता है। तो एट दैट टाइम समवन आल्सो क्लिक पिक्चर्स ऑफ दोज मोमेंट्स and yes, it was really a fun moment for us, though it was fun in a way, but yes, they have suffered a lot due to the chilled night. They were never been experienced that night. मैं रिक्वेस्ट करूंगा मलकियत सिंह सर को। जी आलोक जी, ये देखो इतना आपने एक तो पहले इंटरव्यू बहुत बढ़िया रखा है कि हमें लग रहा है कि हम अपनी यूनिट में ही बैठे हैं जी। और हम तो लगातार हंसते ही रहते थे, कोई ना कोई चीज किसी को बोल दी, फनी मोमेंट बन जाते थे। लेकिन जो मुझे याद आ रहा है, हम लोग गुजरात गए और बच्चे हमारे ट्रेन में पहली बार बैठे थे और मैं भी पहली बार ही बैठा। तो हमें मालूम ना चले, ट्रेन पठानकोट में खड़ी थी तो किसी ने कहा कि आपका डिब्बा आगे है। तो किसी ने बताया कि आगे है लेकिन अगला हिस्सा है कौन सा। तो हम लोग बहुत तेज भागे और आगे पता चला ये तो ट्रेन का पिछला हिस्सा है, और फिर वहां से फिर आगे को भागे संभाले। और जब हम आधे रास्ते में पहुंचे थे, ट्रेन चढ़नी शुरू हुई। किसी ने बोला यहीं से चढ़ जाओ, इसके अंदर भी रास्ता होता है। तो हम लोग जैसे तैसे ट्रेन पे चढ़े। और गुजरात में जब हम लोग सोमनाथ मंदिर गए और हमने समुद्र नहीं देखा था पहले, तो क्योंकि टाइम बहुत हो गया था और पीयूष ने कहा था कि समुद्र के पास थोड़ा रुकना है और चले आना है, और मैं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऐसे ले रहे थे कि ये ठीक है, साथ में है तो देख लेंगे। तो हमारे साथ जितने भी लोग थे, समुद्र को हमने पहली बार देखा, इतना विस्तार, इतनी दूर से उसका, वो इतनी बड़ी चीज हमने पहली बार खुली देखी। तो मैंने बच्चों को कहा जाओ कूद जाओ, जो भी होगा देखा जाएगा। और बच्चे कपड़ों समेत आगे चले गए और जब पानी की वो लहर आई तो गले तक डुबो दिया उसने सारा ही, और फिर नहाने लगे। एक बच्चे की घड़ी गुम हो गई और हम लोगों को कुछ पता नहीं चला कि हमने 2 घंटे वहां पर लगातार पानी में नहाते रहे। जहाँ गाड़ियां खड़ी थी वहां से फिर वो पीयूष वापस आए जूनागढ़ के कि वो कहाँ रह गई एक टीम, और हम लोग तो पानी से गिले हुए। और जब बस में बैठने लगे तो रेत पता नहीं कहाँ रेत पूरे कपड़ों में घुसा हुआ था, स्टैच्यू बनकर हम लोग वहां पर वापस आए। तो आज भी जब हम इस घटना, और हमने बोट कर ली, मैंने और ललित ने कहा कि हम बोटिंग करते हैं, और बोट से मैं चढ़ने लगे तो थोड़ा गहरे पानी में बोट में बैठना था। तो हमने कहा कि अरे सुना है समुद्र का पानी नमकीन होता है, उन्हें पी के देखें। तो हम लोगों ने झट से पानी पिया और इतना नमकीन कि अभी मुंह में डालते हुए निकालना पड़ गया एकदम। और बोट में हमने सोचा बहुत आनंद आएगा, लेकिन वो टॉर्चर मैं आज तक नहीं भूलूंगा। स्पीड बोट थी छोटी, उसने जहां से टेक ऑफ किया 50 मीटर दूर से पानी से टच हुई, वो समुद्र पे तैर नहीं रही थी, उछल रही थी। उसमें से लहरें आ रही थी और हमें लगा हम अब गिरे तब गिरे, और ना कुछ बेल्ट थी पकड़ने को, और हमें 2 दिन तक वो सिर में चक्कर आते रहे, इतनी फास्ट उसने वो फ्लूइड अंदर का हिला दिया दिमाग का। और इतना आज भी हम उसको याद करते हैं। एक मैं छोटी सी घटना और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा कैंप लगा था एनएसएस का 7 डेज का, डे नाइट का। तो मैंने बच्चों को कहा कि बच्चे डिसिप्लिन होते हैं एनएसएस के, मैंने कहा कि भाई आप लोग रात को कोई निकलेगा नहीं बाहर, 9 बजे के बाद कैंपस में कोई नहीं निकलेगा। और हम अपनी अपनी जगह चले गए और बच्चों ने टास्क दे दिया एक दूसरे को कि रात को 2:30 बजे हम लोग पूरे कैंपस का और रोड का चक्कर लगाएंगे।
मुझे कोई जानकारी नहीं थी और मुझे तीसरे दिन पता चला कि इट हैपेंस इन्होंने रात को वोटिंग की है, नाइट वोटिंग की है। तो बड़ा डिसिप्लिन था इसके लिए, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। तो फिर मुझे एक छोटी सी और पता चला कि ये कह रही है लड़की की ग्रुप लीडर मैं बनूंगी, दूसरी कह रही मैं बनूंगी। तो मैंने उनको कहा नहीं, मैंने कहा दूसरे दिन स्पीच दी, मैंने कहा देयर आर सम मिसकंसेप्शन इन NSS POs एंड वॉलंटियर्स व्हेन NSS PO से प्रभात फेरी, आपको प्रभात फेरी एंड वॉलंटियर लिसन रात की गेड़ी। तो रात की गेड़ी पंजाबी सॉन्ग है। तो मैंने आई सेड दैट प्रभात फेरी यू लिसन रात की गेड़ी, आई सेड नॉट मी व्हाट यू एंड यू लिसन मैं नहीं तो कौन वे। तो बच्चे सारे समझ गए, किसी को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो बड़ा अच्छा इस तरह से चीजें रही, आज भी हम याद करते हैं जी। So excited to listen the fun part of Lekshmi ma'am. So some fun moments that bring smiles to your face, ma'am. Yes, it is always there, no? Yeah. Being with NSS volunteers itself is really happy moments for us, because it is different from the different feeling that we have apart from this normal students that we have in our class. And they also hug us. That is a great feeling that we get when these volunteers come and hug us. So every year, during every camp at night, especially during Christmas nights, they used to plan. The senior volunteers used to plan something. They will create a situation there, and I too have to act along with them as if something has gone wrong there, and I am going to dismiss the camp. Okay, that happens usually in every camp. They will design something. They will ask me to act with them. Then I will also act. I will shout. I will say, yes, you have made these things wrong, so I'm going to stop this camp here. Everybody pack up. Tomorrow morning I will be letting you back to your home. I used to say. And that year also, they planned the same. I shouted at them. And after that, suddenly all the switches, all those electricity connection, everything went off. And at that time, I was a bit scared. What is going to happen? We are in a different place. We do not know the things that will be happening there. So I was a bit scared. So that time, suddenly I could see a torch that was coming from one side, as if they were coming, screaming at me, scaring me. I was really scared. They dragged me from there. I was not knowing who was dragging me from there. They dragged me from there, and they have set a campfire in a place outside, and they started playing with their violin and everything. They have kept hidden with them. They started playing the most favorite song that of mine, and they started playing, and I was nearly burst out in tears seeing all their love. That type of fun happens every during their camps and every such gatherings. That type of fun happens. I can totally relate with you, ma'am, and I can reflect few memories of mine also, being an NSS volunteer myself. So let's move ahead to the next section, next question. So basically, we are interested to know one word, एक शब्द जो आपके मन में आता है NSS को सोचते हुए, और एक रंग जिससे आप एसोसिएट करना चाहेंगे NSS के अपने एक्सपीरियंस को. One color, one word. Sir Malkiyat Singh sir. One word is a जिंदगी और color is a blue. Okay, that's cool sir. कलर आपने ब्लू क्यों चूज किया सर? That if you can explain. देखिए, ब्लू कलर ही इस प्लेनेट का कलर है, जो स्काई जिसमें एटमॉस्फेयर है हमारा, और ये मुझे बहुत भाता है. और NSS का जहाँ पर भी कहीं ब्लू बैनर लगा होता है, मुझे लगता है कि ये NSS का यही है, और ये इसी कारण है कि मुझे ब्लू पसंद है. Right. Babita ma'am, one word, one color that you associate NSS with. The word I can associate is love. That I have received from NSS, and I have given to NSS, and I have received from NSS. Love is the word for me, and the color is red because I feel that this NSS field is so brightened. मतलब इतना क्या बोले उजाला लाल से मतलब जगमगा रहा है हमारे volunteers और हमारे काम भी, और even for society when we are working and when they are happy. Like अभी जब मैं काम करती हूँ, जैसे हमारे adopted village जो है ना, in a week 6 दिन हम अभी जाते हैं उनको फ्री एजुकेशन देने वहाँ के बच्चों को. 4 बजे से जब उनका क्लास खत्म हो जाता है हमारे वॉलंटियर्स का, वो 4 बजे से 6 बजे तक उनको फ्री क्लास देते हैं. सो एवरी डे एक्सेप्ट संडे दे आर गोइंग देयर, एंड उन बच्चों के फेस में जो स्माइल आते हैं, वो जो लर्निंग कर रहे हैं, उनको सेल्फ डिफेंस का क्लास, उनका पढ़ाई का क्लास, ड्राइंग का क्लास, ये सब जब हम कराते हैं तो उनको देख के मुझको लगता है कि यस, इट शुड बी मैच्ड विद द रेड कलर, मतलब ब्राइटनिंग, फुल ऑफ ब्राइटनिंग. एंड लव, बिकॉज आई हैव रिसीव्ड लव
ट्रिमेंडस लव, इतना प्यार मिला है मुझको एनएसएस से, और मैं भी, हमारे वॉलंटियर्स इतना प्यार करते हैं। मैंने देखा है कि हमारे वॉलंटियर्स जो है एकदम 365 दिन ही काम किए पूरा साल, एक दिन भी वो रेस्ट नहीं लेते। मैं बोलती थी कि 2 दिन रेस्ट ले लो, जैसे नो मैम, हम लोग करेंगे काम। और इवन 24/7 उनके दिमाग में सिर्फ एनएसएस चल रहा है। सो दे आर आल्सो सो मच इन्वॉल्वड इन एनएसएस, सो इतना फुल ऑफ एनर्जी, दे आर फुल ऑफ कलर्स, फुल ऑफ लव. That's what I can explain to my NSS. That's great spirit, ma'am. Going ahead, I will request Lekshmi ma'am to share that one word and one color that you associate with NSS. One word always is Manassu Nannavate for us. You know the meaning? Manassu Nannavate, purify your mind. Keep your mind purified. Only with a good mind you can work so well. You can work like a human being. So that is a word that we have in Kerala, Manassu Nannavate. Always we say that. Okay, and the color is white always, because white reflects everything. If there is any impurity, that is also reflected in white. So you have to be always perfect for it to keep it white always. So I prefer always white. Right. Question was, ma'am, about one word or one color that you associate your NSS journey with, NSS with. Inspire, yes. Inspire. Inspire, okay. yes. Yeah, right. And color? Color is blue. Okay. Why, ma'am? Why blue? Because Malkiyat sir also choose blue. Blue is the color of NSS. Okay, yeah. It signifies peace. It signifies cooperation. It signifies unity. It signifies sacrifice. So that's great, ma'am. We have come to our last segment, and as we know, program officers are pillars of this NSS program itself, because when I reflect myself, I see how one unit performs and how much one volunteer is passionate. It totally depends on the attitude of a program officer. So as a program officer, you have got highest NSS award. So I would request you to share some last message for program officers or NSS volunteers, if you would like to share. So if Mitali ma'am would like to share, we will take yours first. Yeah. Yes, one thing is I want to give, it's a message and it's a sharing of my experience, is that you have to be, your intention have to be very, very nice, very good. Whatever you do, it may not be a very big work, but whatever you do, you should do with utmost sincerity and dedication, and you should be aware about the objective of particular work. If you do a blood donation camp, if you do a plantation program, what is the objective of that particular work, and what should be the expected outcome of that work? You should be very clear about that, because every NSS volunteer should know the purpose of their activity, the purpose of their involvement in the community service, and how many people can be benefited by their service. This is very important. And from the childhood, we have been listening that leave and let leave, right? So I want to say in a different way, let leave and leave, because लोगों को अगर आप शांति से रहने के लिए आप कुछ करेंगे उन लोगों के लिए, तो it will be a positive point for your well-being also. So that's what I want to say. And NSS volunteers के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि NSS में रहने के लिए, काम करने के लिए आपको झाड़ू पकड़ना होगा, सफाई में ही मन लगाना होगा, ऐसा नहीं है। किसी को अच्छा बोल के भी, किसी को अच्छा कह के भी हम लोग सेवा दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो हमेशा वो एटीट्यूड रहना चाहिए कि स्वयं से पहले आप, जो NSS मोटो है, not me but you. So thank you very much. Thank you very much for joining also, ma'am. And I request you can drop, ma'am, from now, because you have to travel also. Okay, thank you very much for taking out this much of your time. And thank you very much. Thank you so much. Thank you to all of you. It was a wonderful session. Thank you. मलकियत सिंह सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि if he can share कोई भी मैसेज जो आप प्रोग्राम ऑफिसर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, पर्सनलाइज, जो आपको लगता है कि बाकी प्रोग्राम ऑफिसर्स को हेल्प करेगा, और बाकी वॉलंटियर्स के लिए कोई मैसेज। मैसेज मेरा यही रहेगा कि आप एक समाज के निर्माण के लिए, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए, एक मानवतावादी विचारधारा के लिए उस दिशा में भी सोचें। जॉब ले लेना, काम कर लेना, अपने घर आ जाना, खा पी लेना, ये चलता रहता है, लेकिन सच्ची खुशी आपको तब मिलती है जब आप किसी के काम आते हैं। और उस प्रसन्नता को, उस हैप्पीनेस को आप बयान नहीं कर सकते हैं जब आप अपना लगाया हुआ प्लांट देखते हैं, जब आप अपना तैयार किया हुआ बच्चा देखते हैं जो जॉब लगने के 3-4 साल बाद आपसे मिलने आता है।
तो इस तरह की हम जब किसी की भलाई के लिए सोचेंगे और आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए सोचेंगे, भाईचारे की बात सोचेंगे, तभी हमारा समाज एक स्वस्थ सुंदर जिंदगी जी सकता है। अदरवाइज लड़ाई करने के, लड़ने के, एक दूसरे को नीचा दिखाने के, बदनाम करने के तो हजारों बहाने हैं। तो एनएसएस में रहकर बच्चे जब एक दूसरे से सीखते हैं, प्रेम भाव उनमें बढ़ता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे पर्सनल कामों से भी अलग हटकर दुनिया है जिनको हमारी ज़रूरत है, तो उसके लिए अपने को तैयार करें। और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो प्रोग्राम ऑफिसर के कंधों पर है। विद्यार्थियों को जहां आप मोड़ सकते हैं वो मुड़ जाएंगे, लेकिन इसको डेड कैडर ना बनने दें। आप मेहनत करें। जिसको भी एनएसएस की जिम्मेदारी दी है वो ये समझे कि हमको सीधा मंत्रालय के द्वारा ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें आप टाइम पास नहीं कर सकते। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को ढूंढे प्रिंसिपल जिनमें कार्य करने की क्षमता हो और लगन हो। प्राचार्यों का इसमें बहुत बड़ा महत्व है। अक्सर शिकायतें सुनने को मिलती हैं कि प्रिंसिपल की तरफ से एनएसएस की को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता है और ये चीज़ें आती हैं, लेकिन आप देखेंगे ऐसे कार्यक्रम जो पुरस्कार समारोह है आपको आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं आप लोगों को। और हमें किसी आशा भी नहीं है किसी से रखनी चाहिए कि हमको कोई रिकॉग्निशन मिले। हम लोग अपना काम करते चलें, अंदर की खुशी को महसूस करें और स्वयं से पहले आपकी अवधारणा को हम लोग विकसित करें, ताकि एक ऐसे समाज का निर्माण हो सके कि हर किसी को लगे कि नहीं, गलत रास्ते पर नहीं चलना है, मेरे को सुधारने वाला कोई ना कोई बैठा है, मेरी पीड़ा सुनने वाला बैठा है, मेरे केयर करने वाला कोई बैठा है। तो जब ऐसी भावना आती है तो निराशा में भी उत्साह जगता है। आप कितने भी निराश हो, आपको लगता है कि नहीं ये हो जाएगा। तो एनएसएस एक माध्यम दिया है हम लोगों को और हम लकी हैं, अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ने का मौका। तो मेरी ओर से यही संदेश है कि एक साथ रहो, सभी भाईचारे के साथ रहो और प्रकृति का ध्यान रखो। कहीं हम लोग इसको मिटा ना दें, कहीं अपने लालच में इसको हम समाप्त ना कर दें, नुकसान ना करें। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। मैं क्विकली लक्ष्मी मैम को मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि लास्ट मैसेज और इस to POs and volunteers if you would like to share. Yes, the volunteers I say we say NSS, no? In Malayalam we can say Nityam Satyamulla Sevanam. Hope you got it. Nityam always, Satyamulla truthful Sevanam service. So NSS must be Nityam Satyamulla Sevanam. That is what I say to my volunteers always. And to my fellow program officers or whoever is going to get this chance of being a program officer, see, this is a place where you can explore many things. It is just a matter of attitude. Whether everybody will be saying, I have no time, how will I adjust my time and all. It is just a matter of attitude. We will find time for everything if we have a mind. Okay. So when we are once a program officer, we should not sit on our chair and ask the students, ask our volunteers to do this and that. We must be with them like a volunteer, not as a program officer. I have been with my volunteers like a volunteer, not as a program officer. I have been traveling, I have been journeying through their goods and their bads. Even I have been with them. So we can be with our students. If we are not, who is going to be there with them? So to be a good program officer means to be a good partner in their journey as a volunteer. I wish all success for all the program officers who are coming up again. And it was indeed a great luck for me and my institution. I have completed now 20 years in my institution, and it has been a great luck and one of the greatest moments in my life I have got through this national award. And I wish all the best and all good luck for everybody who is hearing me, all the volunteers who will be taking up national service scheme as a part of their life, and all the volunteers who are still once a volunteer, we are always a volunteer, no? So all the NSS volunteers, all program officers, and my special thanks to the state NSS officer, my coordinator, and whoever has taken me and my unit and my volunteers, my college to this place where we are in now. Thank you so much. Thank you very much, Lekshmi ma'am. Now we will thank you for sharing this very meaningful message with program officers and volunteers. Now I would like to invite Babita ma'am to share her message from her experiences. So for volunteers, my message is, you be a volunteer and you'll see the transformation in you. You'll see that तुम कॉलेज में जब आए थे, 3 साल जब बीत गया, you will notice कि तुम्हारे अंदर कितना बदलाव आया है.
कम्युनिटी सर्विस करते 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 एक दिन तुम देखोगे कि तुम इतना बदल चुके हो इन अ पॉजिटिव सेंस। तुमको जहाँ पे ठीक से बात करना नहीं आता था, नाउ यू बिकम अ गुड स्पीकर। कम्युनिटी में जाके तुम उनके साथ मिक्स होके तुम काम कर पा रहे हो, ऑफिसर के साथ तुम जाके बात कर पा रहे हो, प्रिंसिपल के साथ तुम अच्छे से बात कर पा रहे हो, इवन कॉन्फिडेंस लेवल, लीडरशिप क्वालिटी, कितना कुछ हमारे वॉलंटियर्स में चेंज हो जाता है। सो आई वुड से कि अगर तुम एनएसएस ज्वाइन करते हो, कोई भी वॉलंटियर, इफ you are joining NSS, then there will be a sure transformation in you. And as a program officer, I would say कि हमको एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि being a teacher, we are teaching our volunteers, teaching our students, and we are giving knowledge to them. And as a program officer, like जब हम अपने adopted village में जाते हैं ना, तो they take us as some officials, कोई officer आया है, इस तरह से they take us and they listen to us. तो हम जिस तरह का चेंज उनमें लाना चाहते हैं, वो सारा चेंज हम कर पाएंगे कम्युनिटी में। वो एडॉप्टेड विलेज का ही मैं मेनली बताऊंगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डीलिंग विद देम। तो हम जो भी बोलते हैं वो सुनते हैं, और जिस लाइन में हम जाने बोलते हैं उस लाइन में दे गो। सो वी आर इन सच अ पोजिशन कि हम प्रोग्राम ऑफिसर होके वी हैव टू गेट इन्वॉल्व। हमको ऐसा नहीं है कि साल में 2-3 काम करो और छोड़ दो। नो, यू जस्ट गेट इनटू एनएसएस। जैसे हम समुद्र में डुबकी लगाते हैं ना, इसी तरह से हमको एनएसएस में डूब जाना चाहिए। अगर हम एज अ प्रोग्राम ऑफिसर हम एनएसएस में डूब गए, देन देयर विल बी अ पॉजिटिव चेंज इन कम्युनिटी एज वेल एज इन वॉलंटियर्स। दैट आई हैव सीन। आई ब्रॉट चेंज इन विलेज पीपल ऑल्सो। मैंने 20-30 औरतों को टेलरिंग सिखा के उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाया है, मतलब दे हैव बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। हमारे वॉलंटियर्स ने उसको चिकन जो होता है ना, मुर्गी के बच्चा दे के उनको बिजनेस स्टैब्लिश, 8-10 औरतों को हमने सामान दिया है जिससे बिजनेस स्टैब्लिश कर पाए। सो दे हैव डन, हमने उनको हेल्प किया थोड़ा सा और उन्होंने किया, एंड दे आर नाउ एस्टैब्लिश देयर बिजनेस। सो हम ऐसे पोजीशन में है एज अ प्रोग्राम ऑफिसर दैट वी कैन ब्रिंग चेंज। सो लेकिन थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, डुबकी लगाना पड़ेगा एनएसएस में, देन यू विल गेट द रिजल्ट। That is my message. Thank you very much, ma'am. I think हमारे सामने मलकियत सिंह सर है जिन्होंने एनएसएस में डुबकी की कहानी सुनाई थी। वही मैं बोल रही हूँ, एकदम डुबकी लगा, पूरी तरह से डूबना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर से तैर जाऊँ। Then you will never understand what NSS is. You have to डुबकी लगाना पड़ेगा to understand what NSS can give you, what you can get from NSS, and what NSS can give to the community. That is important. Thank you very much, ma'am. And thank our Ministry of यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कि हमारे लिए ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं ना, ये प्लेटफॉर्म के लिए आई रियली गिव थैंक यू टू द गवर्नमेंट दैट इतना सुंदर प्लेटफॉर्म के लिए। एंड we hope all our viewers has enjoyed this session, and if you have liked this session, would request you to like this video, share with your fellow volunteers, and also subscribe this channel. And now we have come to the end, and I would like to thank all my guests for giving your invaluable time and very heartful sharing. Believe me, ma'am, believe me, sir, your sharing was very inspiring and very heart-touching for me and for viewers as well. Thank you very much for joining the sessions, ma'am. Any last thoughts, immediate closing thoughts? We will close this session. Thank you आलोक जी, आपने इतनी बढ़िया तरीके से ये हमें लगा कि हम दूरदर्शन के किसी कार्यक्रम पर बैठे हैं, और इतना समय हो गया मालूम ही नहीं चला कि इतना बढ़िया। और मैं मैडम डॉक्टर लक्ष्मी मैडम से बोलना चाहूँगा कि मुझे केरल बहुत पसंद है। मैं कभी आया नहीं हूँ, और मैंने थोड़ी सी मलयाली भी सीख रखी है कि यानी कि तंगड़ो संसारी खानो पक्के निके मलयालम आयरला तंगड़ो हिंदी आ रही मो। Yes, yes. So you are speaking a bit, so you can understand also Malayalam, I think. आप धर्मशाला आए कभी, और हम लोग एक फैमिली मेंबर है। जी, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर to our state, to our college. Ma'am also, Alok ji also, all are welcome to our college, to our state. Sure. Thank you very much, ma'am. So thank you very much for joining, ma'am and sir. And let's hope we can create that energy, channelize that energy in NSS, and bring more and more volunteers who